बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिशावरी बोटी। पिशावरी बोटी के लिए मैंने ये आधा किलो गाय का गोश्त लिया है। ये इस तरह से गोल जैसे टिक्के की बोटियाँ होती हैं, इस तरह की हमने टिक्के की बोटियाँ ले ली। 1-1 इंच की हैं ये, आधा किलो। आप बकरा और मुर्गा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 टेबल स्पून सिरका है। आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ अदरक लहसुन है। 1 टेबल स्पून मेरे पास भुना कुटा साबुत धनिया है। 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, ये भुना कुटा है। नमक अपने हिसाब से आप रखिएगा, मैंने 1 टीस्पून रखा है। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून है। इमली का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। अगर आप इमली ना डालना चाहें तो आप अनारदाना भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून ये मेरे छिलके समेत पपीता है। ये जो है पका हुआ होता है, मैं कच्चा पपीता इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये 4 टेबल स्पून प्याज हमारी एक दरमियानी साइज़ की चॉप है। इसके अलावा दही हमारे पास जाएगा, ये आधा कप दही है। 1 टीस्पून मेरे पास ये खटाई पाउडर है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। ये अजवाइन है, ये साबित अजवाइन है। इसको मैंने कुछ पीसा वीसा नहीं है, ये 1/4 टीस्पून है। ये मेरे पास कलर है जर्दे का, 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम मैरिनेट करके 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप रख दीजिएगा। गोश्त में हम सबसे पहले पपीता डाल देंगे। रान का गोश्त अगर हो तो जल्दी गल जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, जिनको भून लीजिएगा आराम से। ये साबुत धनिया, कुटी हुई मिर्च, इमली का पेस्ट, ये हमारा जाएगा सिरका। लेमन जूस भी अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा दही है। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सबको अच्छे से मैश करेंगे। जितनी ज़्यादा देर आप इसको रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये अंदर तक सारा गल जाएगा गोश्त। बकरे का तो जल्दी हो जाता है, मुर्गे में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुर्गी आप आधा 1 घंटा रख लें, लेकिन गाय के गोश्त में टाइम लगता है। ये मेरे पास प्याज है चॉप। अगर आपके दावत है तो आप रात में बना के रख लें, और सुबह जब आपको निकालना हो तो फिर आधा घंटा पहले फ्रिज में से निकाल के हम रखेंगे, और फिर इसके बाद इसको बनाएंगे। देखिए हमने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया। अब हम इसको ढाँक के, अगर गर्मियाँ हैं तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा, वरना फिर आप बाहर रखें 5 से 6 घंटे। देखिए हमने मैरिनेट किया था इसको, 6 से 7 घंटे हो गए इसको। ये अच्छे से हमारा मैरिनेट हो गया। अब हम इसको पकाएंगे। आलू हमने 2 इस तरह से गोल काट लिए हैं। ये आलू भी हमारे इसमें पिशावरी इसमें जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास ये टमाटर हैं, ये भी मैंने 2 गोल काट लिए। थोड़े से स्लाइस इस तरह से रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतले मत कीजिएगा। हरी मिर्ची मैंने ले लिया 5-6, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। हरा धनिया 1/4 है ये गड्डी, ये मैं काटूँगी। इसके अलावा हमारा एक कोयला हमें चाहिएगा स्मोक देने के लिए, और हमें ऑयल चाहिएगा हस्बे ज़रूरत। चाहें तो आप घी भी ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। एक कढ़ाई हमने ले ली, उसको चूल्हा जला के गर्म करेंगे, फिर इसमें हम अपना ऑयल डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, इसमें हम आधा कप तेल डालेंगे। ऑयल हमारे गर्म हो गया, इसमें हम अपने ये आलूओं को हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करके निकालेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। इनको बस तलना है, हमें पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा। इसमें 2 मिनट हुए हैं हमारे इनको। अब हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। इनको ज़्यादा नहीं गोल्डन करना। अब ये टमाटर, इनको भी अब हम इनको निकाल लेंगे। बस हमें इनको नरम करना है, इस तरह से नरम हो जाए। अब हम निकाल लेंगे 1 मिनट के अंदर। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, इनको भी बस
आधा मिनट के लिए मिक्स करके निकाल लेंगे। ये देखें 10-15 सेकंड के लिए हमने बस उसको डाला और निकाल दिया। अब हम अपना इसमें ये गोश्त शामिल कर देंगे। ये देखिए गोश्त में से हमारा पानी निकला। अगर पानी आपको डालना है तो उसमें फिर आधा कप पानी डालें और फिर हम इसको हल्की आंच पे गोश्त गलने तक पकाएंगे। हम ढाक देंगे और जब तक हमारा गोश्त गलती जाता है हम इसे गला लेंगे। ये देखिए हमारे आलू इस तरह से हो गए हैं, इतने नरम हो गए हैं कि आराम से टूट रहे हैं, गल गए हैं ये। और अब हम इसको जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे। ये है टमाटर, ये भी देखें सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने किया है, बिल्कुल नरम है, बिल्कुल नहीं करना। और ये हरी मिर्चें जो हमने सिर्फ 30 सेकंड के लिए की है, ये भी हम अपने गोश्त में डालेंगे। हमारा अच्छे से भून चुका है और गोश्त भी हमारा गल गया है। इसको हम अभी और भून लेंगे तेज़ आंच करके। ये देखें बोटी हमारी इतनी नरम हो जाए कि आराम से टूट जाए। इसको फिर हम इसमें अब हम आलू शामिल करेंगे। टमाटर जाएगा हमारा, हरी मिर्च, दम पे रखेंगे हम इसको 5 मिनट के लिए। चूल्हा बंद कर देंगे हम, कटोरी रखेंगे बीच में, कोयला रखेंगे हमने, थोड़ा सा ऑयल, पाँच से 6 मिनट के लिए बंद कर देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया। देखें 5 से 6 मिनट हो गए हमारे, हम हटा लेंगे। देखें ज़बरदस्ती हमारी पेशावरी बोटी तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए चटपटी सी हमारी पेशावरी बोटी तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे। मज़ेदार तैयार है, आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।